कैसा था सर एग्जाम आज का आपका? भैया एग्ज़ाम तो अच्छा था लेकिन मार्क्स 121 ही रह गए हैं, थोड़े और होते 121 तो तो मतलब कहाँ कमी रह गई आपको क्या लग रहा है? जैसा पैटर्न टेस्ट सीरीज़ में और उसमें देखा था वैसा नहीं था वो बिल्कुल भी। टेस्ट सीरीज में टेक्स्ट बुक वगैरह से उनसे अलग आ रहा है क्या? मतलब जब आप टेस्ट सीरीज़ बाय करते हो तो उसमें सेक्शन वाइज़ चीज़ें खुलती हैं, तो आप अपना मनपसंदी सेक्शन पहले उठा सकते हो। लेकिन जब रियलिटी में एग्ज़ाम फेस करोगे तो वैसा कुछ नहीं था। तो आज मतलब मिक्स थे सारे सेक्शन। हाँ, मिक्स थे, कभी रीज़निंग आ रही मतलब थे पैटर्न में ही, लेकिन 10 आए, 15 आए। ऐसा जैसे लास्ट में हिंदी के सिर्फ 15 क्वेश्चन थे। टेस्ट सीरीज लगाने का आपको कुछ फायदा नहीं मिला नहीं, मतलब? नहीं, फ़ायदा था उसका, आपकी कॉन्सेप्ट और एट अ टाइम क्वेश्चन को समझने की वो थोड़ी हैबिट हो जाती है कि आप कैसे डील करोगे उसके साथ। तो मैथ्स में आपको जो टेस्ट सीरीज वगैरह से कुछ हट के आ रहा है या फिर एडवांस अर्थमेटिक का बैलेंस नहीं, नहीं, कितना था? सब कुछ बैलेंस था। एकदम बेसिक क्वेश्चन थे मैथ्स के। एडवांस से कितने क्वेश्चन आए लगभग? एडवांस से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। दो क्वेश्चन थे। कहाँ से थे? सर्कल अलजेब्रा, नहीं ज्योमेट्री, ट्रिको, एक सर्कल के अंदर उन्होंने ज्योमेट्री से फिगर डाले हुए थे 2-3, उसमें एंगल पूछा था, बस। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन थे। अलजेब्रा से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने मिला था उसमें। सिंपल था या कैसा था? वो अगर आपने पढ़ा है तो सिंपल ही है वो, क्योंकि उसमें 2 फॉर्मूले इम्प्लीमेंट करने थे, उसके बाद वो आ जाता। रीजनिंग का ओवरऑल मतलब कैसा स्तर था? रीजनिंग का भैया अगर मेरे हिसाब से तो अपनी अपनी एंगल होते हैं, पर मुझे रीजनिंग अच्छी लगी। रीजनिंग में चैलेंजिंग क्वेश्चन थे कुछ जो टाइम टेकिंग लगे? हाँ, उसमें जैसे कि एक नंबर में क्वेश्चन था पूरा जो आपको सर्कल बना के लोगों को बैठाना होती है, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का। उस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन थे मतलब एक ही क्वेश्चन था उस पे बेस्ड हाँ, या वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन सिर्फ एक बनता, क्वेश्चन? तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग था जो मैंने छोड़ दिया था। तो टाइम की आपको ओवरऑल कमी पड़ी या फिर नहीं, अगर 3 घंटे पर्याप्त है? आपने अच्छे से पढ़ा तो 3 घंटे बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। और मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो उसका बताइए? सर मैंने मैनेजमेंट पढ़ा नहीं, तो वो सिर्फ मन से लगाए थे मैंने पढ़ के, अच्छा। इसका कुछ नहीं है। तो मैनेजमेंट में से बड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या डायरेक्ट कुछ डेफिनेशन वगैरह पूछ लिया कुछ वो दोनों मिक्सअप में थे। हालाँकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, लेकिन पढ़ा है तो ही कर पाओगे, क्योंकि सब कुछ एक जैसा लगता है पहली बार में, तो वो वैसे ही था मैनेजमेंट। और जीके में बताइए सर कि जीके में एमपी जीके का वेटेज कितना है और इंडिया का वाला जीके का कितना है? और एमपीजीके का बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं था, सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने मिले थे मुझे। 25 में से लगभग 2 क्वेश्चन एमपी जीके के थे। हाँ, बाकी इंडिया लेवल की हिस्ट्री ज्योग्राफी हाँ। कुछ याद है आपको 1-2 क्वेश्चन? और जैसे कि एमपीजीके से उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि हील्स हील्स से रिलेटेड था वो, कि कुछ पहाड़, मतलब जो हील्स ऑफ द एमपी किसे एमपी बोलते हैं कुछ। ज्योग्राफी हाँ, कुछ। और सर करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है? करंट अफेयर का तो भैया मुझे एक भी नहीं देखा, जो मैंने पढ़ा था उस हिसाब करंट के से। क्वेश्चन आपको दिखे ही नहीं? मुझे एक भी नहीं देखा, या अच्छा। फिर हो सकता है याद ना हो, लेकिन मुझे याद नहीं नहीं है। मतलब अभी एक ने कहा कि करंट के लगभग 10-15 क्वेश्चन थे। ऐसा कौन सा था भाई, 10 क्वेश्चन हमें क्यों नहीं दिखे? नहीं थे। हम भी बजट पढ़ के आए थे पूरा, बजट में से एक भी क्वेश्चन नहीं और था। और साइंस में सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से क्या ज़्यादा आ नहीं रहा सर, है? मुझे केमिस्ट्री सिर्फ 2 क्वेश्चन देखने मिले, जिसमें एक रिएक्शन थी, जिसमें लास्ट में आपको बेकिंग सोडा बनाना थी बस। केमिस्ट्री से एक ही क्वेश्चन देखने मिला और मुझे। बाकी बायो वगैरह से थे ज़्यादा? बायो से भी मुझे एक भी नहीं दिखा। बायो से भी क्वेश्चन नहीं था? मुझे क्या? याद नहीं है बायो से एक भी तो क्वेश्चन। फिर साइंस वाले सेक्शन में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? साइंस वाले सेक्शन में मुझे क्वेश्चन, मतलब वही है ना कि वहाँ जब आप टेस्ट सीरीज परचेज करते हो, तो वहाँ 25-25 सेक्शन बराबर है। पर्टिकुलर सेक्शन के मिलेंगे आपको। 25 साइंस के, 25 मैथ्स के, 25 इसके। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। यहाँ पे सब मिक्स हो गया तो कुछ समझ। लास्ट में सिर्फ 15 क्वेश्चन थे शायद हिंदी के, 15 या 20। तो इस तरह से थोड़ा सा तो मतलब हिंदी के डिसबैलेंस हो गया। सारे एक जगह थे या फिर कुछ आगे लास्ट थे में कुछ थे। पीछे थे? नहीं, हिंदी के सारे लास्ट में ही थे। सब एक जगह ही थे। हिंदी के सब लास्ट में थे। तो हिंदी में जो ये पर्यायवाची विलोम शब्द मुहावरे इनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वोकेब जो रहती है? पर्यायवाची और विलोम से 2-3 क्वेश्चन थे। मुहावरे वगैरह? मुहावरे का मुझे याद नहीं है। तो हिंदी में मतलब मेन कहाँ पे फोकस करना चाहिए कौन सा एरिया जो? इंग्लिश में? इंग्लिश में इंग्लिश मैंने जितनी भी देखी उसमें से नरेशन और वॉइस, ये दोनों बहुत ज़्यादा थे। नरेशन और वॉइस? हाँ, वोकेब एरर वगैरह? वोकैब और एरर थे एक एक दो दो, बीच में थे मर्ज वो भी कहीं कहीं। और सर कंप्यूटर की बात करें तो उसमें कैसा रहा आपका? मुझे तो 3 या 4 ही 5 क्वेश्चन याद है कंप्यूटर, उसके सिवा क्वेश्चन ही नहीं दिखे मुझे कंप्यूटर के। कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं और दिखे वो हैं। भी मुझसे नहीं बने शायद, क्योंकि तो उसमें कुछ तो बहुत था। कुछ याद है आपको जो? एक क्वेश्चन जो था कि एम एस एक्सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ यूज़र एट अ टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। और शॉर्टकट कीज और ये जो फुल फॉर्म वगैरह है? शॉर्टकट कीज़ भी नहीं दिखी मुझे, फुल फॉर्म भी नहीं दिखी। यही था कंप्यूटर से जो मुझे एक याद है, जो मुझसे नहीं बना था। तो ओवरऑल आपका मतलब क्या रिव्यू रहता है कि मतलब पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल अच्छा था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, और थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ठीक ठीक लगेगा। आपके आसपास जो बच्चे थे उनका मतलब एवरेज स्कोर क्या रह रहा है? एवरेज स्कोर सबका 80 से 100 के बीच में था। 80 से 100 के बीच में। बाकी हाईएस्ट कुछ, कितना दिखा आपको आज? आज 132 था किसी लड़के का। 130। तो इस हिसाब से कट ऑफ तो कम ही रहना चाहिए अगर जिस हिसाब नहीं, से लेवल कम बताया से कम जा रहा है। 130 145 तो जाएगा फिर भी।
ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चालू रहो। पटवारी की सेकंड शिफ्ट की एग्जाम आज हो चुकी है। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग बात आज ये लग रही है कि पेपर जो क्वेश्चन है वो सारे मिक्स आ रहे हैं। कोई भी सेक्शन कहीं पे भी आ रहा है, मतलब लगभग 15 क्वेश्चंस कंप्यूटर के दे दिए, उसके बाद दूसरा आ रहा है। तो ये जो टेस्ट सीरीज में लगाने की हमारी एक आदत पड़ी हुई है कि 25-25 क्वेश्चंस कर लें एक एक सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो आप उस हिसाब से मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करना। और कंप्यूटर में कोई बच्चे कह रहे हैं कि बहुत कम क्वेश्चन थे, 5-6 क्वेश्चन थे, लगभग 25 क्वेश्चन ऐसे बटे हुए नहीं है बराबर। किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा है, किसी सब्जेक्ट से कम है। और करंट अफेयर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं एवरेज, 8 से 10 क्वेश्चंस। तो इस हिसाब से पेपर का जो लेवल है ओवरऑल वो मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट में आएगा, हार्ड वाले में नहीं आ रहा है ये। तो लगभग 130-40 एक सेफ स्कोर होना चाहिए आज की शिफ्ट के हिसाब से। बाकी देखते हैं अब क्या होता है।